अरे मंटू, बस एक ही बार नाव चलाओगे? हाँ? अरे हाँ कालू भैया, आज घर जल्दी जाना है। बच्चों ने मांगा है कुछ अच्छा अच्छा खाने पीने को, तो मैं सोचता हूँ बाजार से। अच्छा, ओहो, मतलब आज तुम्हारे घर में दावत है? अरे नहीं कालू भैया, दावत क्या, बस थोड़ी बहुत तैयारी है। अच्छा अच्छा, चलो अब मैं नहीं आऊँगा, डरो मत। अरे नहीं नहीं, आप तो शाम को जरूर आओ और जो कुछ रहेगा मैं वही खिलाऊंगा, इसलिए परेशान मत हो। अच्छा चलो भाई, तुम अपना काम कर लो, अब मैं भी थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ। अरे भैया, रसगुल्ले रखे हैं क्या? अरे रसगुल्ले क्यों नहीं रहेंगे, अब मिठाई के दुकान में आए हो और रसगुल्ले ढूंढ रहे हो, मिलेंगे ही मिलेंगे। अरे कहाँ है छगन, दे जल्दी से। कितने चाहिए? 2 केजी दे दो रसगुल्ले। हाँ हाँ, एकदम से देता हूँ। ये लो भैया, ये लो तुम्हारे पैसे। थोड़ा बाजार चलता हूँ, आज बड़ी वाली मछली खरीदूंगा, अब मेरी मुनिया को बहुत पसंद है। अरे भैया, बड़ी वाली मछली दे दो मुझे। हाँ हाँ भाई, ये लीजिए। अरे मिनी, अरे बच्चों कहाँ हो? देखा मुनिया, मैंने तुझे कहा था ना बेटा, आज दावत होगी। मैं दावत का सारा सामान ले आया हूँ। मिनी, अच्छे से बनाना। बाबा, मुझे भी नाव सीखना है चलाना। आप मुझे नाव चलाना क्यों नहीं सिखाते? अरे मुनिया, तुझे तो पहले से ही नाव अच्छे से चलाना आता है। ये ले, तेरे लिए मेरे पास उपहार है, ये मिट्टी के खिलौने। ये लो जी, तुम्हारे लिए ये सोने का गहना, और मुन्ना ये तेरे लिए है मिट्टी के खिलौने। लेकिन बाबा, मुझे तो तभी अच्छा लगेगा जब आप मुझे नाव चलाना सिखाएंगे। मुनिया, तुझे तो पहले से बढ़िया से नाव आता है, लेकिन फिर भी अगर तू सीखना चाहती है तो आज शाम को चलेंगे हम लोग, ठीक है ना? ये क्या बात हुई? लड़की को नाव चलाना सिखा के क्या करोगे? वो नाव चलाना सीख कर क्या करेगी? नाव चलाएगी क्या? अरे सीखने दो ना, हमारी बच्ची अगर सीखना चाहती है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? सीखने देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? नहीं नहीं, गाँव वाले हंसेंगे। अरे ये बच्ची है, बच्ची पे क्या हंसेंगे? तुम भी ना बेकार में बहुत परेशान होती हो, बेकार में परेशान मत हुआ करो, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा चलो, मैं पहले दावत की तैयारी करती हूँ। आ भी जाओ तुम लोग। अम्मा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। देखा, मेरे मुन्ने ने मेरी तारीफ करी। तुम दोनों तो तारीफ करते ही नहीं हो। अरे हमें तो पता ही है, मुन्ने को शायद आज पता चला होगा, क्यों मुनिया? हाँ, हाँ बाबा, ठीक कह रहे हो आप। हाँ हाँ, तुम दोनों बाप बेटी सिर्फ मेरा मजाक उड़ाओ, सब समझ में आता है मुझे। हाँ, चूना लगाने की कोशिश ना करो। अरे तुम्हें कौन चूना लगा सकता है? हाँ, हम तो पान खाते भी नहीं है। बाबा, बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा अच्छा, खाना खाओ तुम लोग। आज तो बहुत सारा खाना खा लिया मैंने। बाबा, तो आज हम नाव चलाने नहीं जाएंगे नदी पे? मुनिया, आज छोड़ देते हैं बेटा, पेट पूरा भर गया है। तुम्हारी अम्मा ने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया था, खाना खाकर पेट एकदम भर चुका है और चलने का भी मन नहीं कर रहा है। बाबा, मैं
मैंने खाना ज्यादा नहीं खाया है, मेरा पेट खाली ही है। मैं चलाऊंगी नाव, सिर्फ आप बताना कैसे कैसे चलाना है। अगर जीत पकड़ रही है तब तो जाना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, चलता हूँ। अजी क्या बच्ची की बात में आप भी चलने को तैयार हो गए हैं। जाकर आराम करिए, शाम को आराम से देखिएगा। देखो मम्मी भी, देखो तुम्हारी अम्मा भी ठीक कह रही है। अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ठीक है बाबा, फिर हम शाम को चलेंगे। हाँ हाँ, शाम को चलेंगे पक्का। अम्मा बाबा क्या नाव चलाने नहीं जाएंगे? अरे तुझे तो नाव की ही पड़ी है, जा जाके बर्तन मांज। हाँ घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। बाबा को लगता नहीं है तबीयत ठीक है, आज रहने दे, कल चली जाना। ठीक है अम्मा। अरे कहाँ है मुनिया? चल बेटा चल, मैं तुझे नाव चलाना सिखाता हूँ। बाबा सचमुच? हाँ आखिरकार तुम इसे नाव चलाने ले ही जाओगे। अरे जाने दो, मेरी बेटी है, मेरे जैसा नाव तो कोई नहीं चला पाता है। मेरी बिटिया सीख कर रहेगी। हाँ हाँ, और सीख कर क्या करेगी? नाव चलाएगी। अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, वैसे ही तबीयत अंदर से ठीक नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्यों जा रहे हो जब तबीयत ठीक नहीं है तो? अरे कोई नहीं, उतना भी खराब नहीं है। चल मुनिया, जितनी देर यहाँ रहूँगा उतनी देर अटका ही रहूँगा। अरे वाह बाबा, नाव तो खड़ी है। हाँ मैंने अच्छे से बांध रखा है इसे। चल अब नाव पर बैठते हैं। अच्छा लग रहा है ना? देख पतवार को कैसे मारते हैं, इस तरीके से। हाँ हाँ बाबा, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा इधर से आप ले जाओ, उधर से मैं लेकर आऊंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बाबा ये क्या हवाएं चल रही है, लगता है आंधी आने वाली है। हाँ मुझे भी लग रहा है बहुत जोरदार बारिश पड़ने वाली है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो गया? मौसम तो बिल्कुल साफ था। बाबा बारिश तो शुरू हो गई। बाबा अच्छा तू घबरा मत, तू घबरा क्यों रही है? मैं हूँ ना, मैं नाव को किनारे पर ले जाने की कोशिश करता हूँ, परेशान मत हो। बाबा ये क्या? कोई बात नहीं है। बाबा तुम उड़कर बाहर आ जाओ। मेरे पंख गीले हो गए हैं, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। तुम सुनो, तुम उड़ जाओ। नहीं बाबा, इतनी चौड़ी नदी मैं पार नहीं कर पाऊंगी। अच्छा देखो। बाबा आप नाव की तरफ आने की कोशिश करो, मैं आपको खींच लूंगी। अरे तू छोटी सी है, मुझे क्या खींच पाएगी? हाँ बाबा मैं खींच लूंगी, आप नाव की तरफ आओ। ये क्या किया तुमने? नाव तो दूर हो गई, लेकिन तुम इस लकड़ी में फंस गए। बाबा अब पता नहीं क्या होगा। मुनिया घर का ध्यान रखना, अपने भाई और अम्मा का भी ध्यान रखना। बाबा ऐसा मत बोलो। मेरे पंख फंस गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये लहरें मुझे कहाँ ले जाएंगी पता नहीं, मैं बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा। लेकिन तुम अच्छे से रहना, तुम लोग सब अच्छे से रहना। बाबा ने
मुझे पतवार चलाना सिखाया था। मैं पतवार चलाऊंगी। अरे तुम लोगों के निकलते ही कैसी बारिश शुरू हो गई थी। मैं तो डर गई थी। कहाँ है तेरे बाबा? बाबा अब नहीं आएंगे अम्मा। ये क्या बात कर रही है? फालतू की बकवास बंद कर। नहीं अम्मा, बारिश ने बाबा को नदी में डुबो दिया। हाय हाय, मैं कहती थी, मैंने तुझे मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। देखो आखिर क्या हुआ। आखिर यहाँ मुसीबत आ ही गई। अब क्या होगा? इसलिए कहते हैं बड़ों की बात माना करो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अम्मा, मुझे बार बार ये बात मत बोलो, अच्छा नहीं लगता है अम्मा। मुझे भी पता है मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अरे अब तो जो हो गया सो हो गया। अब कहाँ से चीजें पहले जैसी होंगी? अब कुछ ठीक नहीं होगा। आगे क्या होगा पता नहीं। अब घर में कोई अनाज नहीं है, पानी नहीं है, क्या होगा बताओ? अम्मा, मैं तो कहती हूँ हमारी नाव भी सही सलामत है और मुझे नाव चलानी आती है। आप मुझे नाव चलाने की इजाजत दे दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गांव वाले क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बेटी को नाव चलाने को दे दिया है, वहाँ सिर्फ मर्द होते हैं और तुम वहाँ जाओगी, अच्छी बात नहीं है। अम्मा, लोग क्या कहेंगे अगर हम ये देखेंगे तो हम भूखों मर जाएंगे और लोग हमें बचाने नहीं आएंगे। इसलिए अम्मा मुझे जाने दो। मुझे एक कपड़ा दे दो और मैं नाव लेकर जा रही हूँ। देख, तू बात नहीं मान रही है। अम्मा, मेरी बात तुम मानो, एक बार मान कर देखो, शायद मेरी बात मानकर तुम्हें समझ में आए। जा, जो करना है कर। मुन्ना का भूख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भी कोई काम नहीं आता है। मैंने कई घर काम मांग कर काम चलाने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं दिख रहा है। जा, तुझे जैसा सही लगता है तू वैसा कर। अरे क्या बात है, तू नाव चलाएगी क्या? हाँ काका, मैं नाव चलाऊंगी। अरे बाप को खा गई, उसके बाद नाव चलाने आई है। आई, इतने सारे मर्द यहाँ पे हैं, तू नाव चलाएगी? कभी देखा है गांव में किसी लड़की को नाव चलाते हुए? शर्म आती है? काका, शर्म आने से क्या होता है? घर में रोटी चाहिए, अनाज चाहिए। मैं अगर शर्म करूँगी तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। आपको क्या दिक्कत है? नाव मैं चला रही हूँ, आप थोड़ी चला रहे हैं। अरे देखो जुबान कितनी है, छोरी बित्ती भर की और जुबान 4 हाथ के। अरे जाने दो ना भैया, 2-4 दिन चलाएगी, कौन ग्राहक जाएगा इसके पास? इसे देखकर ही लोग इसके नाव में नहीं बैठेंगे। हाँ, मैं भी देखता हूँ कितना कमा लेती है। बाबा, ये नाव वाली के साथ हम लोग नाव के उस पार, नदी के उस पार जाएंगे। अच्छा, तुझे इसकी नाव में जाना है? चल फिर इसकी नाव में ही चलते हैं। अरे भैया, हमारी नाव में आ जाओ। नहीं नहीं, मैं इसके ही नाव में जाऊंगी। अरे बच्ची, तुम तो बहुत अच्छा नाव चलाती हो। मुझे तो शुरू में डर लगा था। नहीं, मेरे बाबा मंटू बहुत ही अच्छी नाव चलाते थे। मैं उनकी ही बेटी हूँ। हाँ हाँ, उसकी बेटी हो। वो तो सचमुच में बहुत अच्छा नाव चलाता था। तुम भी सफल होगी। चलो, अच्छा है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे उस पार जाना है और भी ग्राहक होंगे। अरे भाई भैरव, देख रहा है हमारे नाव में मक्खियाँ भिनभिना रही है और ये बित्ती सी छोरी इसके नाव में देख रहा है कितने सारे लोग हैं। हाँ भैया, देख तो रहा हूँ। ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। हमने सोचा था मंटू के जाने के बाद हमारा धंधा चकाचक चलेगा, लेकिन ये क्या, ये तो नई मुसीबत लग रही है। अरे कोई नहीं, परेशान मत हो,
इस नई मुसीबत को भी छुट्टी कर देंगे। आज रात को पूरी तरीके से छुट्टी कर देंगे इसके नाव की। अरे यही है वो नाव जो हमारी मुसीबत का कारण बन रहा है, इसे तोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तोड़ो तोड़ो। बेटा, तू ना होती तो आज मेरा घर न चलता। अम्मा मैंने तो उसी समय कहा था कि दुनिया को देखोगी तो जिंदा नहीं रह पाओगी, इसलिए दुनिया को मत देखो बल्कि खुद को देखो। और देखो आज हमारा घर चल रहा है ना। अरे ये नाव मेरी, ये कैसे टूट गई? ऊपर वाले ये क्या कर दिया? सबकी नाव सही सलामत है, मेरी ही नाव टूट गई। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? मेरी नाव टूट गई, ये देखिए। अरे मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और जादुई शक्ति से वो नाव को सही सलामत कर देती है। अरे वाह, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। चलो तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने चांदी सब कुछ दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नाव से ही अपनी कमाई कर लूंगी और मैं सारे काम कर लूंगी अपने। चलो अच्छी बात है। अरे ये क्या, इसकी नाव तो सही सलामत है। हाँ भैया, ऐसा कैसे हो गया? हाँ हाँ भाई, ये तो गजब हो गया। अरे भैया देखते क्या हो, चलो इसको आज ही तोड़ देते हैं। अरे बचाओ बचाओ। अरे काका, तुम दोनों तो डूबने लगे, मेरी नाव पे आ जाओ। अरे पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे पैरों को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। बचाओ बचाओ। अरे अरे, कोई है, बचाओ बचाओ। ये इनके कामों का फल है। ये तुम्हारी हानि पहुंचाना चाहते थे, तुम्हारे नाव सहित तुम्हें भी डुबाना चाहते थे, इसलिए इन्हें ये सजा मिली है। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब तुम बिल्कुल कोई चिंता मत करो और आराम से अपनी नाव चलाओ। अब तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर वो चली जाती है। मुनिया अब आराम से अपना नाव चलाती है, उसे अब कोई भी परेशान नहीं कर रहा था। कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के घर से लड्डू चोरी करके खा रहा था कि ऊपर से टुन्नी चिड़िया आ जाती है। शर्म करो कालू कौवे, बूढ़े हो गए हो लेकिन तुम्हारी चोरियां करने की आदत अभी तक नहीं गई। जाओ भाग जाओ यहाँ से। बहुत चू चू करने लगी है तू छोटी चिड़िया, क्या हुआ जो 2 लड्डू चुरा कर खा लिए? गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है। उल्टा चोर कौवा मुझे ही बातें सुना रहा है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करने की सोचती है। टुन्नी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। मीठे हलवे का सुनकर मिट्ठू तोता तो नाचने लगता है। मीठा हलवा, मेरा तो आज मीठा हलवा खाने का बहुत दिल कर रहा था। फिर टुन्नी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठा हलवा बना रही हूँ, हम सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे। चिड़िया, मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊँ क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, सब आ जाना, सब मिलकर मीठा हलवा खाएंगे। ऐसे ही चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और फिर मैना के पास भी। चिड़िया वापस आकर हलवा बनाने की तैयारी शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मुझे नहीं बुलाया तुमने। तुम
चोर हो, बुरे हो, और मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। जो मेरा दोस्त नहीं होगा मैं उसे किसी से दोस्ती नहीं करने दूंगा। कौवा गुस्से में चला जाता है। मैं भी देखता हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। कौवा एक जगह छुपकर बैठा रहता है। चिड़िया की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। मैं हलवे में मीठे बीज भी डाल देती हूँ, स्वाद बढ़ जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। फिर टुन्नी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे बीज है? नहीं चिड़िया, मीठे बीजों का तो मौसम नहीं है। मेरे पास फूलों का रस है जो बहुत मीठा है, आप वो ले जाओ। बातें करते करते बुलबुल पास से ही फूलों का रस उठाकर चिड़िया को दे देती है। बुलबुल बेख्याली में जहर वाले फूलों का रस चिड़िया को दे देती है। चिड़िया वो रस ले जाती है और जाकर हलवे में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। कबूतर तोते के पास जाता है। तोते तोते जाओ, तुम बुलबुल को बुला लाओ, मैं और मेरी पत्नी भी आ रहे हैं। चिड़िया के घर सब इकट्ठे हो जाएंगे। जल्दी आना कबूतर, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। तोता बुलबुल को लेने जाता है। टुन्नी चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी से मुँह हाथ धोने चली जाती है। कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है और चिड़िया की हलवे वाली हंडियाँ उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तोते तोते जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो। चिड़िया से कहो कि कोई भी वो हलवा ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ बताओ तो। मैंने चिड़िया को मीठा रस देने की बजाय जहर वाले फूलों का जहरीला रस दे दिया हलवे में मिलाने के लिए। तुम जल्दी से जाओ तोते। तोता तेजी से भागता है। मेरा हलवा कहाँ गया? अब सबके सामने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो हलवा मत खाना। बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर चिड़िया खाली बोतल को देखती है तो उस पर पॉइजन लिखा हुआ था। तोते, लेकिन वो हलवा तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बुलबुल, लूसी कबूतरी और कबूतर भी आ जाता है। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? उसे मत खाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बुलबुल बहन, तुम्हारी वजह से हमारी आज की दावत खराब हो गई। लेकिन वो हलवा कहाँ गया? उसे कोई खाकर मर जाएगा, हमें देखना होगा। फिर वो सारे दोस्त जंगल में निकलते हैं। मेरा हलवा, मेरा मीठा मीठा हलवा। ऐसे ऐसे रो रही होगी छोटी चिड़िया। कौवा मजे मजे से वो जहर वाला हलवा खाने लगता है। वो सारा ही हलवा खा लेता है। वो देखो वहाँ पड़ी है मेरी हंडिया। जब कबूतर, चिड़िया और तोता वहाँ आते हैं तो हंडिया खाली पड़ी थी और पास ही कौवा भी जो जहरीला हलवा खाकर मर गया था। ये होती है लालच की सजा। कौवे ने चोरी की, लालच किया और अपने अंजाम तक पहुँच गया। चिड़िया बहन, इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। अच्छा ही हुआ जो कौवा हलवा चुरा कर ले गया, वरना हम सब मारे जाते। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे अभी सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। इस समय कौन आ गया? चिड़िया के बच्चे भी नींद से जाग जाते हैं। चिड़िया उठकर बाहर आती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? शायद कोई बिल्ली होगी। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। कालू कालू, चिड़िया समझी कोई भूत होगा। बेचारी की नींद खराब हो गई। चल गोरी, मुझे भी अब बहुत नींद आ रही है। आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कौवी अपने घर जाकर सो जाते हैं। तोते भैया, रात 2 बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं बाहर गई तो बाहर कोई भी नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं गहरी नींद सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। तो फिर ये शरारत कौन कर रहा है हमारे साथ? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। तोते और चिड़िया वहाँ बैठे हुए थे कि गोरी को भी दौड़ी दौड़ी आती है। मेरा कालू, चिड़िया और तोते, मेरे कालू को बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। तोते
तोते जल्दी चलो, हमें किसी तरह कालू को बचाना होगा। गौरी चलो हमारे साथ। चिड़िया बहन तुम तोते को लेकर जाओ, मैं कबूतर को लेकर आती हूँ। गौरी कबूतर को लेने चली जाती है। चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। कालू जी, चिड़िया और तोता पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। अब तुम तोते के घर से भोजन चुरा लाओ और मैं चिड़िया के घर से भोजन चुरा कर लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ, मैं जा रहा हूँ चिड़िया का भोजन चुराने। गौरी चिड़िया के घर से सारा दाना चुरा लाती है। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। तोते भैया यहाँ तो कोई नहीं है, ना कालू है ना ही चील। चिड़िया जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें ही शिकार बना ले। गौरी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे? मेरे फल, मेरा दाना, चिड़िया जल्दी चलो जल्दी, कहीं वो कौवे हमें यहाँ भेजकर हमारा भोजन ही न चुरा ले। तोता और चिड़िया जल्दी से अपने घरों को लौटते हैं। मैं लुट गया, मेरे दाना, मेरे फल सब चुरा लिया। ये काम जरूर उस बुरी कौवी का ही होगा। रोता हुआ तोता चिड़िया के घर की तरफ जाता है। मैंने बहुत मेहनत से दाना जमा किया था। बच्चों, आपने भी किसी को नहीं देखा घर में आते हुए? मम्मा, हम तो सो रहे थे, हमें क्या मालूम। तोता भी वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था वो गौरी की बच्ची बहुत झूठी है। उसने हमें पहाड़ों पर भेजकर हमारे घरों को लूट लिया। तोते, मेरा तो सारा ही दाना चुरा कर ले गए हैं वो। तोते भैया चलो उनके घर जाकर देखते हैं। चिड़िया और तोता कौवों के घर जाते हैं। गौरी दरवाजा खोलो। कालू चुप करके लेटे रहो, थोड़ी देर के बाद वो दोनों चले जाएंगे। चिड़िया तो शोर मचा रही है। मचाने दो। तोते भैया चलो, आज के बाद हम इन झूठे कौवों का कभी विश्वास नहीं करेंगे। तोता और चिड़िया अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक घोंसला नजर आता है। उस घोंसले में 2 अंडे थे। कालू चलो, वो अंडे चुरा लेते हैं। घर जाकर एक एक पी लेंगे, बहुत कमजोरी हो रही है मुझे। वो अंडे बहुत बड़े हैं। कौवा और कौवी दोनों अंडे उठाकर भाग जाते हैं। दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए। मैं अभी जाकर चील को बताता हूँ। कबूतर भागा भागा चील के पास जाता है। चील दी, वो कौवे आपके घोंसले से अंडे चुरा कर ले गए। उन्हें बेशर्म कौवों की इतनी हिम्मत, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चील सीधी कौवों के घर जाती है। दरवाजा खुला ही था। चील अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो? चील दी, ये मुर्गी के अंडे हैं, ऑमलेट बनाने के लिए लाई हूँ। ऑमलेट की बच्ची, ये मेरे अंडे हैं, मैं तुम्हें खिलाती हूँ चील अंडा ऑमलेट। चील दोनों कौवों को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमारी मदद करे, हमें चील के डंडों से बचाओ। तोते भैया, कौवों के घर से शोर की आवाज आ रही है। वो झूठे इस बार भी कोई नया नाटक कर रहे होंगे। कोई भी कौवों की मदद करने नहीं आता और चील मार मार कर कौवों के पंख तोड़ देती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।